आदरणीय अभिभावकगण, मैं अभिषेक दुबे टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय धमतरी की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं, ग्रीष्मावकाश प्रारंभ हो चुका है। इस समय तो कोरोना की महामारी के कारण और भी छुट्टियां हैं, सभी लोग घरों पर हैं। आज मैं केवी धमतरी की ओर से आप सभी लोगों को एक गृह कार्य देना चाहता हूँ। ग्रीष्मावकाश में बच्चों को तो गृह कार्य मिलते ही हैं, कुछ विद्यालयों ने पूर्व में अभिभावकों को भी गृह कार्य दिया है। मैं अभिषेक दुबे आज केंद्रीय विद्यालय धमतरी की ओर से आप सभी प्रिय अभिभावकगण को कुछ आवश्यक गृह कार्य देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी इसको पूरा करेंगे। अब पहली बात कि इस गृह कार्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस भौतिकवादी दुनिया में हम पैसे कमा रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, एटीएम मशीन की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुख को, परिवार को, बचपन को और भावनाओं को खोते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अपनी जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसका महत्व उसको हम खोते जा रहे हैं। और केवल हम नहीं खो रहे हैं, वरन हमारी जो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, इसी भागदौड़ में, इसी आपाधापी में वो भी अपना बचपन खोते जा रहे हैं। तो आइए मेरे गृह कार्य पर ध्यान दीजिए और इसको पूरा करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये मानवीय संबंधों को बढ़ाएगा, पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाएगा, आपके बच्चों को में मानवीय संभावनाओं को जागृत करेगा। वो विकास तो कर रहे हैं, वे डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे, एटीएम मशीन की तरह खूब पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर इस योग्य समय का फायदा उठा करके आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो उनमें एक भावनाओं का संचार होगा, एक मानवीय मूल्यों का संचार होगा। वो रिश्तों को समझेंगे, वो संबंधों को समझेंगे, वो माता पिता बुजुर्गों को सम्मान देंगे और हमारे प्यारे भारत देश को समृद्ध करेंगे, उसके गौरव को बढ़ाएंगे। तो चलिए, अभिभावकों के लिए गृह कार्य के लिए आप तैयार रहिए। मैंने इस गृह कार्य को कुछ बिंदुओं में बांटा है। तो पहला जो बिंदु हमारा है वो है समय। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समय तो हमको इस समय मिल रहा है, एक ग्रीष्मावकाश का, दूसरे इस कोरोना महामारी का। तो बच्चों को अपना हम समय अधिक से अधिक दें, उनके साथ समय बिताएं। हम मोबाइल में समय बिता रहे हैं, फेसबुक पर समय बिता रहे हैं, टीवी में अनावश्यक समय बिता रहे हैं। इसके बजाय हम अपने प्यारे बच्चों के साथ अपने समय को बिताएं। और अब कैसे समय बिताएंगे, इसके लिए कुछ करना होगा। तो देखिए, आपकी जब पढ़ाई रही होगी, आपका जो बचपन रहा होगा, अब मैं अपने पिता की बात करूं तो एक पाजामा एक शर्ट में पैदल दूर दूर तक वो पढ़ने जाते थे। तो आप अपनी पढ़ाई के दौरान उठाए गए कष्टों को, किस तरीके से आप पैदल जाते थे पढ़ने, कितने कम संसाधन होते थे, फिर भी आप पढ़े और इस मुकाम पर पहुंचे, उनको बताएं। इसके अलावा और क्या करें, पढ़ाई तो बताने के साथ ही आप उनने जो कष्ट उठाए उसके बारे में भी बताएं। यदि बाबा दादी नाना नानी इस समय घर में बच्चों के साथ हैं तो उनके साथ उनको समय बिताने दें, वो अपने जीवन के पहलुओं को उनको बताएंगे। आप बचपन में जरूर आम के बाग में गए होंगे, खेत खलिहानों में गए होंगे, आम के बागों के बारे में बताइए, खेत खलिहानों के बारे में बताइए, किसानों के जीवन के बारे में बताइए, ताकि बच्चे समझ सके कि आप उनके पिता कितना कष्ट और कितने परिश्रम से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और वो इस बात को ध्यान दें कि उन्हें ये सारे संसाधन आज बिना किसी मेहनत के मिल रहे हैं, और उनको भी ऐसा बनना है कि इनका उपयोग करके भविष्य में वो आपसे भी ऊंचे पद पर पहुंचे। इसके अलावा भोजन, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को अपने साथ बैठा करके भोजन कराइए। बच्चे आपके साथ परिवार में बैठ करके भोजन करें, न केवल वो भोजन करें बल्कि भोजन के लिए आवश्यक कामों को भी करें। हम अभी काम पर आएंगे तब उनको डिस्कस करेंगे। अब और कैसे समय बिताएं, ऑफिस अगर आप जा रहे हैं तो आने के बाद बच्चों के साथ अपने ऑफिस के काम को शेयर कीजिए। आप बताइए कि आपको कितनी कठिन हार्डवर्क, कितना मेहनत करना पड़ता है। इससे वो अपने पिता की मेहनत समझेंगे और वो जान पाएंगे कि वाकई में उनके पिता उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब उन्हें इतने सारे संसाधन, इतनी सारी वस्तुएं आसानी से मिल पा रही हैं। एक और बात, रात में बच्चों को कहानियां जरूर सुनाएं। अगर दादा दादी सुना रहे हैं तो फिर क्या कहना, लोकगीत, हमारे जो पुरानी कथाएं हैं, कहानियां हैं,
महापुरुषों की, उनके बारे में उनको कहानियां सुनाएं। और कभी कभी एक जो सुनसान रात होती है, अंधेरे में बच्चों को छत पर ले जाएं, उनके साथ लेटें, एक टुक उनको निहारने दो उस सितारों से भरे आसमान को। आप हैरान हो जाएंगे कि ये नन्हे प्यारे बच्चे अनगिनत प्रश्न आपसे उस ब्रह्मांड के बारे में पूछते थे। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। अब इस तरह से आप समय को बिताएंगे। अब आइए हम समय के बाद हम काम पर चलते हैं। आपके लिए समय बिताने का गृह कार्य मैंने दे दिया, अब कुछ काम दे रहा हूं, क्या काम करके या क्या काम करवा के आपको अपना ये मेरा गृह कार्य पूरा करना है। तो सबसे पहला काम, बच्चों को किचन में जाने दें। माँ के साथ खाने में उनको हाथ बटाने दें, वो बेटा हो या बेटी हो, उनमें स्वावलंबन की भावना बहुत जरूरी है। सब्जियां काटने दें, हो सकता है कभी कभार उनका कहीं अंग कट जाए, थोड़ा सा खून बह जाए, बिल्कुल चिंता मत करिए, उन्हें दर्द सहने दीजिए। दर्द सहकर इंसान मजबूत बनता है। उन्हें अपने खाने की प्लेटें खुद से धोने दें। आपके लिए वो खाना खुद परोसें, सलाद वो खुद काटें, ताकि वो समझ सके कि उनकी माँ कितना परिश्रम पूरे दिन घर में करती हैं। वो अपने माँ की ममता और उनके परिश्रम को भी इस बहाने समझ सकेंगे और स्वावलंबी हो सकेंगे। अब घर की साफ सफाई भी बच्चों से करवाएं, लेकिन केवल बच्चों से ना करवाएं, खुद भी करें। अपने साथ काम में लगाकर उनको करें, ताकि उनको काम करने के प्रति उनकी लालसा जागृत हो सके और वो काम के महत्व को समझ सकें, साफ सफाई को समझ सकें। इसके अलावा प्रकृति की रक्षा करना उन्हें सिखाइए। कुछ पौधों की व्यवस्था करिए, वो पौधे लगाएं। नहीं कुछ है तो बाजार से बीज ले आइए, लॉकडाउन में फिर भी बीज की दुकान खुली है। कुछ भाजियां, कुछ तरोई, कुछ लौकी, कुछ बीज वो लगाएं, उसमें पानी डालें, उसकी सेवा करें। उन पौधों को बढ़ता हुआ वो देखते हैं, अंदर से बहुत खुशी होगी। वो जीवन को समझ सकेंगे, किस तरीके से जीवन ग्रोथ करता है, वो उसकी रक्षा करेंगे, अनावश्यक रूप से उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पानी का संचय करना उन्हें जरूर सिखाएं। जब तक हम संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे, हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा। अब अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो बच्चों को उनके साथ खूब खेलने दें, उसकी सेवा करने दें। गाय है तो उसको खिलाने दें, यदि नहीं है तो कुछ भी मोहल्ले के जो पशु हैं अपने बच्चों से कहें कि वो उनको खाना खिलाएं, उन्हें पानी दें। चिड़िया, इतने भीषण गर्मी में चिड़िया परेशान है, उनके लिए बच्चे अपने हाथ से कुछ चावल के दाने रखें, कुछ पानी रखें, ताकि वो समझ सकें कि इंसान तो इंसान है, बाकी ये जीवन, ये प्राण सभी वस्तुओं में है, पौधों में है, जानवरों में है, और वो उनका एक लगाव हो, उनका एक भावनात्मक विकास हो। अब तो ये हो गया काम। अब आइए हम कुछ पुस्तक की तरफ चलते हैं। आप अपने पुस्तक की दुकानें इस समय खुली हुई हैं, आप कुछ पुस्तकें लाइए। कैसी पुस्तकें? जो रंग बिरंगी चित्रों से भरी हो, हितोपदेश हो, पंचतंत्र की कहानियां हो, और भी बहुत सारी कहानियां, भारत की गौरव गाथा है, इन सारी कहानियों से भरी पुस्तकें लाएं। उन्हें स्वाध्याय की पढ़ने की आदत डालने दें, और ऐसी पुस्तकें पढ़ने से निश्चित रूप से उनके मन में भारतीयता का गौरव होगा, वो अपने आप को प्राउड कर सकेंगे और नैतिक मूल्यों का विकास होगा। जब वो राणा प्रताप की कहानी पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी की कहानी पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की कहानी, बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नैतिकता का विकास होगा। माता पिता गुरुजनों के समक्ष उनके अंदर आदर आएगा, और आजकल ये जो बुरा माहौल भौतिकता का चल रहा है, उससे वो अपने आप को बचा सकेंगे। अब हमने पुस्तक की बात कर ली, हमने काम की बात कर ली, और हमने समय की बात कर ली। इस तरीके से आप अपना समय दें बच्चों को, उनके साथ काम करें, उनसे काम करवाएं। और सबसे बड़ी बात, प्यारे अभिभावकगण, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी का समय चल रहा है, तो प्यारे बच्चों की सुविधा और सुख का ख्याल तो आप रखें, उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखें। उनको सुरक्षा देना बहुत ही जरूरी है। उन्हें अगर कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो बिना मास्क के ना ले जाएं, हालांकि आप लोग कर रहे होंगे, उम्मीद है कि वो बाहर जाने ही ना पाए। अब इसके अलावा अब आपको क्या करना है? अब आपको केवल अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताना है और मेरे दिए हुए गृह कार्य को पूरा करना है। और अंत में
ये सब जब आप करेंगे तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपको एक सुखद एहसास होगा। बच्चे आपके करीब आ जाएंगे, आपकी गोद में आएंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, आपसे चीजों को पूछेंगे। उस समय उस परम पिता को याद करें और उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने इतनी प्यारी संतानें आपको दी हैं। उम्मीद है आप इस गृह कार्य को पूरा करेंगे और ये हमारे बच्चे आगे चलकर राष्ट्र निर्माता का कर्तव्य भी पूरा करेंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।